गुस्से से तमतमाए हुए प्रतीक चिल्लाए जा रहा था। पूरे घर में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। आवाज़ सुन दिशा अंदर तक हिल गई और दौड़कर कमरे में पहुंची। ये क्या है? तुमने मेरी शर्ट को प्रेस नहीं किया और मुझे आज यही शर्ट पहन के जाने का मन है, लेकिन आप तो हर शुक्रवार को ऑफिस टी शर्ट पहन कर जाते हो, इसीलिए मैंने सोचा कि कल प्रेस कर लूँगी। तभी कविता जी उधर से गुजरती है। मेरे बेटे से जितनी देर तूने ज़बान लड़ाई है उतनी देर में तू प्रेस ही कर देती। अब मन किया तो शर्ट पहन लेगा। जब तू अपनी मनपसंद साड़ी पहनती है तो ये तो तुझे कभी मना नहीं करता है। दिशा ने चुप रहने में ही भलाई समझी और प्रेस करने लगी। इतने में उसे ध्यान आया कि वो दूध तो गैस पर ही रखाई है। दौड़कर रसोई में पहुंची, तब तक दूध उबलकर गैस को भिगो गया था। उसने तेज हाथों से चलाकर साफ करना चाहा, पर आती हुई सास की नज़र उस पर पड़ ही गई। तुझे तो कितना भी समझा लो, पर तू तो गलतियों का पुतला है। तुझे तो कोई भी काम ढंग से नहीं करना आता। ना मेरे बेटे का ख्याल रखती है, ना ही रसोई की चीज़ों का ध्यान रखती है। पता नहीं घर में करती क्या है। कविता जी गुस्से किए जा रही थी। दिशा उसे भी सुन रही थी और तेज गति से नाश्ता भी बना रही थी, वरना प्रतीक गुस्से में नाश्ता छोड़कर चले जाएंगे। तभी ससुर प्रभास जी आते हैं और गुस्से में अखबार फेंक देते हैं। ये क्या तरीका है? घर में सबसे पहले कौन उठता है? दिशा ही उठती है, कविता जी ने कहा। अच्छा, तो ये अखबार बाहर क्यों रखा था? दिशा ने इसे उठाया ही नहीं, पूरा बिखर गया था। अपने पापा की आवाज़ में प्रतीक हाँ में हाँ मिलाता है। सही है सब, दिशा की गलती है। ये कोई भी काम ढंग से नहीं करती है। यही ढंग से काम करे तो घर में शांति न बनी रहे। अब फटाफट नाश्ता लगा दे। उसे नाश्ता परोसने में 2 मिनट की देरी क्या हो जाती है? तो कविता जी चिल्लाकर बोलती है, मेरा बेटा ऐसे ही भूखा ही चला जाएगा। तेरे भरोसे तो शाम हो जाएगी। कोई भी काम फुर्ती से नहीं करती है। ऐसे ही करेगी तो इसकी ज़रूरी मीटिंग छूट जाएगी। दिशा फटाफट से नाश्ता लगा देती है और प्रतीक ऑफिस चला जाता है। आधे घंटे बाद प्रतीक का गुस्से में भनभनाते हुए फ़ोन आता है। मम्मी, दिशा की गलती की वजह से आज मैं ऑफिस में ज़रूरी फ़ाइल ले जाना भूल गया और मुझे बॉस की सुननी पड़ी। सुबह सुबह घर का माहौल ख़राब कर देती है और उसकी वजह से मैं अपने ज़रूरी काम भूल जाता हूँ। ये सुनते ही कविता जी का पारा चढ़ जाता है और वो दिशा को फिर से डांट लगाती है। हे भगवान, कैसी बहू पल्ले पड़ी है। मेरे बेटे के जीवन में शांति ही नहीं रहती है। इसकी गलतियों की वजह से उसका दिन खराब चला गया। तूने उसे याद क्यों नहीं दिलाया कि वो फ़ाइल लेकर जानी है? मम्मी जी, उन्होंने तो मुझे किसी फ़ाइल के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो मैं उन्हें क्या याद दिलाती। अब तू बेकार की सफाई मत दे। तेरी गलती की वजह से आज उसकी मीटिंग छूट गई। दिशा यही सोचकर परेशान थी कि जब उसने कोई गलती की ही नहीं है तो उसे बेवजह डांट क्यों पड़ रही है। घर में किसी का भी काम बिगड़े, हर गलती का ठेकरा उसके सिर पर ही क्यों फोड़ा जाता है। इस घर की बहू हूँ, प्रतीक की पत्नी हूँ, कोई नौकरानी तो नहीं हूँ। ये लोग तो ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे सारी दुनिया सही है और एक मैं ही गलत हूँ। दिशा की आंखें भीग जाती हैं। दिशा को कुछ समझ नहीं आता है, आखिर वो क्या करे। उसे याद है जब वो छोटी थी तो अपने मम्मी पापा के साथ कितनी खुशी से रहती थी। एक बार कार में वो मम्मी पापा के साथ जा रही थी। गलती से सामने से आते हुए ट्रक ने टक्कर दी और उसकी कार के परखच्चे उड़ गए। मम्मी पापा की मौके पर ही मौत हो गई
और वो उछलकर दूर जा गिरी थी। उसे उसकी दादी ने ही पाला था, पर वो भी अपने दूसरे बेटे बहू पर ही निर्भर थी। चाचा चाची ने उसे ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं। वो पढ़ने में बड़ी तेज़ थी, इंजीनियरिंग करना चाहती थी, पर उसको लगा कि बेकार में ही पढ़ाई पर पैसे लगाने से बेहतर है इसकी शादी करा के इसके बोझ से मुक्ति पा ली जाए। दादी ने समझाया भी, अभी वो 18 साल की ही है और उसे घर गृहस्थी के काम भी नहीं आते हैं। इतनी जल्दी शादी मत करो, उसे आगे पढ़ लेने दो। पर चाचा चाची ने उनकी बात नहीं मानी। उनकी शादी के लिए एक ही घर देखा, कुछ छानबीन नहीं की और शादी कर दी। शादी के 1 साल बाद दादी की मृत्यु हो गई और चाचा चाची उसे घर भी कम बुलाते हैं। दिशा को लगता है कि वो अब दुनिया में किसके पास जाकर अपने दर्द कहे। कोई उसकी सुनने वाला भी नहीं है, इसीलिए वो अकेले में ही रोकर दिल हल्का कर लेती है। रोते रोते कब उसकी आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला। बाहर शोर शराबे से उसकी नींद टूटी। कविता जी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, अरे इसने मोटर बंद नहीं की, सारी टंकी भर गई और पानी से छत भी भर गई। कितनी पानी फैल गई है और मोटर का कितना बिल आएगा। इसके माँ बाप तो लाइट का बिल नहीं भरने आएंगे, पैसे तो मेरे बेटे की ही जेब से जाएंगे। इसका क्या बिगड़ेगा, ये तो मज़े से दोनों समय मुफ्त का खाना खाती है। माँ बाप तो मर ही गए हैं। चाचा चाची फूहड़ लड़की हमारे मत्थे मढ़ दी। दिशा ने देखा तो छत से पानी टपक कर नीचे सीढ़ियों से बह रहा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने मोटर को पानी भरने के लिए चालू किया हो। तभी उसे याद आया कि वो तो रसोई में काम कर रही थी। पानी खत्म हो गया था तो मोटर मम्मी जी ने चालू की थी। वो खुद चालू कर कर भूल गई थी और सारा दोष उसे दे रही थी, लेकिन दिशा को सब सुनना पड़ता था। कुछ समय बाद दिशा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पीहू के आने से उसका मन बहुत खुश हो गया था। अपनी नन्ही गुड़िया को बाहों में लेकर वो सारे दर्द भूल जाती थी। वो ससुराल वालों के ताने सुनकर भी अपनी बेटी की परवरिश में लगी हुई थी। प्रतीक और कविता जी पीहू से बड़ा प्यार करते थे, उसका बहुत ख्याल रखते थे। पीहू के दूध और नाश्ते में देरी हो जाए तो दिशा को ही सब सुनना पड़ता था। पीहू एक दिन खेलते खेलते पार्क में गिर गई। उसे बहुत चोट आई तो सबने मिलकर दिशा को डांट दिया। सब तेरी गलती है, तू मेरी पोती का ध्यान नहीं रख सकती, जाने कौन से काम में लगी रहती है। दिशा को उस दिन भी बहुत दुख हुआ। घर वाले पीहू से प्यार करते हैं, ये बहुत अच्छा है, पर पार्क तो वो अपनी सहेली के साथ गई थी तो वो घर पर ही थी। हर बार उसे ही कसूरवार क्यों ठहराया जाता है। पीहू अब स्कूल जाने लगी थी। दिशा 12वीं तक पढ़ी थी, लेकिन वो हिंदी मीडियम से पढ़ी थी। शुरुआती कक्षा में तो दिशा ने उसे अच्छे से पढ़ा दिया था, लेकिन अब पीहू 5वीं कक्षा में आ गई थी और अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। अब दिशा उसे पढ़ा नहीं पाती थी। पीहू के नंबर कम आने लगे थे तो उसका जिम्मेदार भी दिशा को ही ठहराया जाता था। आखिर वो क्यों अपनी बेटी का ध्यान नहीं रखती है। प्रतीक, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो आप पीहू के लिए ट्यूशन लगवा दीजिए। आपको तो वैसे भी समय नहीं मिलता है, हमारी बेटी पढ़ाई में पीछे नहीं रह जाए। दिशा ने कहा, अपनी सलाह अपने पास ही रख। तेरे माँ बाप ने तुझे पढ़ाया होता तो मुझे बेटी के लिए ट्यूशन के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। तेरे चाचा चाची तुझे पढ़ाना चाहते होंगे, पर तू ही पढ़ती नहीं होगी, तभी तो हर काम में पीछे रह गई। आजकल की पत्नियों को देखा है, बराबर काम करती है, पति का साथ देती है, और एक तू है, बस दोनों वक्त मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। ये सुनकर दिशा की आंखें भर आई। हमेशा प्रतीक उसे फूहड़पन और मुफ्त की रोटियों का ताना देते थे। आखिर उसकी क्या गलती थी।
ऐसे ही सालों निकल गए। दिशा घर की बहू थी, प्रतीक की पत्नी थी, पर उसे कभी मान सम्मान और प्यार नहीं मिला। उसे तो बस गलतियों के लिए दोषी ठहराया गया था। वो कभी इन सब के खिलाफ ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई, बस सहती ही रही। ऐसे ही सालों निकल गए और अब पीहू कॉलेज में आ गई थी। वो अपनी मम्मी दिशा से बहुत प्यार करती थी, बचपन से देख रही थी उसके दादा दादी और पापा उसकी मम्मी के साथ कितना बुरा व्यवहार करते थे, पर छोटी होने के कारण वो कभी कुछ बोलती नहीं थी। अब वो समझदार हो गई थी, अच्छा बुरा सब समझती थी। अपनी परीक्षाओं की तैयारियां कर रही पीहू एक रात सो जाती है और उसके कुछ प्रश्न छूट जाते हैं। सुबह वो अपने पापा से बोलती है कि पापा कुछ प्रश्न रह गए हैं। ये सुनते ही प्रतीक का पारा चढ़ जाता है। ये सब गलती तेरी मम्मी की है, उसे भी तेरे साथ में जगना चाहिए था, तेरा ध्यान रखना चाहिए था। दिशा दिशा, प्रतीक चिल्लाकर बोलता है, ज़रा भी अक्ल नहीं है क्या तुझमें? बेटी की परीक्षाएं चल रही हैं और तू मज़े से सोती है। आज तेरी गलतियों की वजह से इसके कुछ प्रश्न रह गए हैं। तू रात भर साथ में जागती तो पीहू परीक्षा की अच्छे से तैयारियां कर लेती। पीहू के दादा दादी भी सारा दोष उस पर मढ़ देते हैं। दिशा बरसों से यह सब सहन कर रही थी तो उसे अब एहसास होना बंद हो गया था, पर आज पीहू चुप न रह सकी। आप लोग बस कीजिए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये सब अब तो बंद कर दीजिए, मैं बचपन से ये सब देख रही हूँ। पापा, आप क्यों हर गलती का ठेकरा अपनी पत्नी के सिर फोड़ देते हो? गलती चाहे किसी ने भी की हो, पर उसके लिए दोषी सिर्फ मम्मी को ही क्यों ठहराया जाता है? मम्मी कोई पंचिंग बैग है जो जब आया एक मुक्का मारता चला गया? और मम्मी सब सहन करती चली गई। पापा, आपने अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखा, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको अपनी माँ का दर्द नज़र आया, आपको अपनी बेटी की पीड़ा महसूस हुई, लेकिन आपने अपनी पत्नी की परेशानी को कभी नहीं समझा। पापा मम्मी के मम्मी पापा बचपन में उन्हें छोड़कर चले गए, तो इसमें मम्मी की क्या गलती है? उनके चाचा चाची ने उन्हें पढ़ाया नहीं, जल्दी शादी कर दी, तो इनकी क्या गलती है? इन्हें हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है तो इनकी क्या गलती है? आपने हमेशा अपनी पत्नी को दबा कर रखा, इनके सम्मान की धज्जियां उड़ाते रहे। आप हमेशा से मम्मी को डांटते रहे, मम्मी ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। मम्मी से सबसे बड़ी गलती यही हुई है कि इन्होंने अन्याय सहा है, कभी आप लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। हर इंसान अपने जीवन में गलतियां करता है, पर उससे उसका एहसास नहीं होता है। पर पत्नी या बहू गलती करे तो उसका ढिंढोरा पीटा जाता है, गलती ना भी करे तो उसे ही दोषी बनाया जाता है। आखिर पत्नी ही तो हर बार कसूरवार नहीं होती है, पर ये पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ पत्नी और बहुओं की गलतियों को कभी माफ़ नहीं किया जाता है। पापा, आज तो मैं यहाँ पर हूँ, कल मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मैं भी किसी की पत्नी बनूंगी, तब मुझे भी हर बात के लिए दोषी ठहराया जाएगा, तो आपको कितना दुख होगा। मैं अपने ससुराल से रोते हुए आपको फ़ोन करूंगी तो आपको कितना दर्द होगा, पर यहाँ तो मम्मी को ये भी सहारा नहीं मिला। वो रोती होगी, पर उसका दुख दर्द सुनने के लिए उनके मम्मी पापा नहीं हैं। अपनी बेटी को दुख में देखकर उनकी आत्मा कितनी तड़पती होगी, उन्हें कितना दुख पहुंचता होगा। पीहू की बात सुनकर सभी के चेहरे पर चुप्पी छा गई, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब अपने गलत व्यवहार के लिए शर्मिंदा हो रहे थे। पापा, सच्चे मन से बताओ कि मम्मी ने क्या हमेशा बस गलतियां ही की हैं? इस घर परिवार आपके लिए, हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया? फिर हर बार बस उनकी उन गलतियों को गिनाया गया जो उन्होंने की ही नहीं। मैं तो बचपन से यही सब देख रही हूँ, पर अब बड़ी हो गई हूँ, मुझे भी समझ आ गई है। पापा, क्या आपने, दादाजी ने और दादी जी ने कभी कोई गलती नहीं की है?
शायद आप लोगों के अहम ने उसे स्वीकारा ही नहीं। उसका दोस्त मम्मी को बताकर आप लोग मुक्त हो गए। पीहू की बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सब खामोश खड़े थे। पर आज दिशा की आंखों से बरसों का दर्द आंसू बनकर बह रहा था। आज उसे अपनी बेटी में अपनी माँ नज़र आ रही थी, जिसने उसके दर्द को महसूस किया। वो पीहू से लिपटकर रोने लगी और रोती ही रही जब तक उसका मन हल्का नहीं हो गया। दोस्तों, अपनी गलती किसी को नहीं दिखाई देती है और लोग अपनी गलती को दूसरों के मत्थे देते हैं और अपने आप को सही साबित कर देते हैं। ऐसा यह इसलिए करते हैं ताकि इनके अहम को ठेस ना पहुँचे, पर ऐसा कर वह दूसरों के सम्मान को कुचल देते हैं। बरसों से हमारे समाज में औरतों के सम्मान को कुचला जा रहा है और पता नहीं यह कब तक होता रहेगा। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।